तो हमारे इस चैप्टर में दो मेन शेप है, या कहेंगे हम ग्रुप है, शेप का ग्रुप है। पहला ग्रुप जिसे हम प्रिज्म कहेंगे, दे आर कॉल्ड प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है? एंड सेकेंड जो शेप है दे आर पिरामिड्स। प्रिज्म और पिरामिड्स के बीच में ही सारे हमारे जो शेप है उसके बारे में हमारा आज का ये चर्चा होगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दे आर सो मेनी शेप्स, और ये जो शेप्स है आप उसको पहचानते होंगे। यू नो दीज शेप्स वेरी वेल। क्या आपको इनका नाम पता है? चलो देखेंगे हम। तो स्टार्ट करेंगे, पहले हम जो बेसिक शेप्स हमने अब तक ज्योमेट्री में, मैथ्स में जो सीखा है उसको जानेंगे। और एक कुछ हमारे आसपास जो हम लोग जनरली देखते हैं अपने आसपास, ये सब कुछ टूल्स हैं, गुड्स है, थिंग्स है, गैजेट्स हैं। इनका शेप ध्यान रखिए, क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका शेप क्या है वो ध्यान में रखिए। क्या ये नॉर्मल बी जैसा है? क्या ये नॉर्मल क्यूब्रिक्स है? ये नॉर्मल डाइस या स्क्वायर शेप है क्या? ये हमें ध्यान देना है। देखिए ये सोप है, इसका कुछ शेप आप देख लीजिए कैसा है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं, अपने शुरू से शुरुआत करेंगे। हमने आप तक फोर्थ फिफ्थ में कुछ जो शेप बेसिकली जाना है उसको हम जान समझेंगे। ये एक लाइन है और इसके दोनों हेड जो है, एंड पॉइंट, वो एरो हेड है। सो इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, और हम जनरली इसको हम लाइन ही बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन हर बार नहीं कहते हैं स्ट्रेट है, स्ट्रेट ये लाइन। लाइन का जो साइज कितना होता है, लेंथ कितना होता है, वो इनडेफिनिट है, बिकॉज वो एरो लगा मतलब वो कितना भी लंबा हो सकता है। सो इस लेंथ इज इनडेफिनेटली या एंडलेस है ये। ओके, अब दूसरा जो हम देख रहे हैं उसका जो पॉइंट एंड है वो डेफिनेट है, मतलब वो सेगमेंट है, टुकड़ा है। सो इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ लाइन, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और हम इसको इन जनरली शॉर्ट में सिर्फ सेगमेंट भी कहते हैं, और शॉर्ट में हम इसको एसईजी सेग भी कहते हैं। ओके, एक लाइन है, दूसरा लाइन सेगमेंट है। चलो नेक्स्ट, ये हमारा एक शेप है जो कुछ एरिया कवर कर रहा है। इट इज अ स्क्वायर। आपको पता है इसका नाम? ओके, यह भी एक शेप है, इसने भी कुछ एरिया कवर करके रखा हुआ है। इट्स कवर सम एरियाज। इट इज अ सर्कल। आपको अच्छे से पता है ये सर्कल है। ये ट्रायंगल है। और क्या है? इट इज अ रेक्टेंगल। अब ये जो शेप है इसको आप ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व केयरफुल्ली। और ऊपर जो दो शेप है और ये जो शेप है इसमें कुछ डिफरेंस आपको नजर आएगा। नाम आपको पता है क्या इस शेप का नाम? इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ये है सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर, और राइट सर्कुलर सिलेंडर। खाली सिलेंडर भी बोलेंगे तो उसका यही मतलब होता है। और उसके बाद ये है क्यूब के शेप का, इसको क्यूब ही बोलते हैं, इसका नाम है क्यूब है। सारा जिसका जो फेस आपको दिख रहा है दे आर ऑल स्क्वायर्स। और क्यूबॉइड में क्या है, जितना भी फेस आपको नजर आ रहा है दे आर ऑल रेक्टेंगल्स। ओके, हमारा टॉपिक है थ्री डायमेंशनल शेप्स, है ना? तो क्या फर्क है जो हमने अभी सभी शेप देखा, तीनों में क्या डिफरेंस है वो देखना है। तो ये हमारा एक सेगमेंट, और ये लेंथ है इसमें। अभी आपसे पूछूं कि इसका जो मेजरमेंट क्या है तो आप लोग क्या करोगे? आप स्केल लेके उसको मेजर कर लोगे तो हमें लेंथ मिल जाएगा, और सिर्फ लेंथ ही मिलने वाला है। दूसरा कोई इसमें हमें डायमेंशन और लेंथ नजर नहीं आ रहा है। ओके,
अब ये दोनों जो हमने शेप देखा दे आर सेगमेंट, और वो क्या है, सिर्फ लेंथ है, दे हैव ओनली लेंथ। अभी आप दोनों शेप को ध्यान से देखिए। अभी ये जो शेप है, अभी ये लेंथ से क्या हो गया, इसमें ब्रेड्थ भी आ गया। मतलब बहुत सारा लेंथ एक के ऊपर एक ऐसे रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, उसको विड्थ मिल जाएगा, तो इट्स गॉट अ ब्रेड्थ। तो लेंथ के साथ साथ इसमें क्या आ गया, ब्रेड्थ और विड्थ। तो ये शेप और जो पहला शेप है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। विड्थ विथ लेंथ, यानी लेंथ भी है और विड्थ उसके साथ आ गया, तो दो डायमेंशन में आ गया, दो लेंथ आ गया, विड्थ एंड लेंथ। पहला जो शेप था उसमें सिंगल डायमेंशन है, ओनली लेंथ। ओके, नेक्स्ट। तो विड्थ और लेंथ जिसमें होगा उसमें थोड़ा सा एरिया आ जाएगा, उसमें आप घूम फिर सकते हैं क्योंकि उसमें जगह है, इट हैज सम एरियाज। और लेंथ जो है उसमें कोई एरिया नहीं है। अब तीसरा ये शेप, इसमें लेंथ विड्थ और थिकनेस होगा तो कैसा दिखेगा, तो लेंथ और विड्थ तो आपको दिख रहा है, थिकनेस कहाँ पर है, यानी तीसरा लेंथ कहाँ से आ जाएगा, तो वो इस तरह से होता है। तो ये जो शेप है इसमें तीसरा डायमेंशन, वी गॉट थर्ड डायमेंशन, दैट इज थिकनेस। ओके, और विड्थ जो है, थिकनेस है, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस। और कभी कभी हम इसको बोलते हैं लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, इस तरह भी बोलते हैं इसका नाम, जो भी डायमेंशन है। तो अभी ये पूरे स्क्रीन में आपको तीन शेप नजर आ रहा है। एक सिंगल शेप, सिंगल लेंथ वाला शेप है, दैट हैव ओनली लेंथ। सेकंड जो है उसमें लेंथ और विड्थ भी है, और थर्ड वन में लेंथ भी है, हाइट भी है, और डीपनेस भी है, थिकनेस भी। तो वन डायमेंशन समझ में आ गया। वन डायमेंशन मतलब जिसमें एक ही मेजरमेंट होता है। A shape have only one measurement. It's called one-dimensional shape, like line segment. ये है two-dimension shape. It have length as well as width और breadth. दो डायमेंशन है इसलिए इसको two-dimension shape बोलते हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज का, थ्री डायमेंशनल शेप। तीन डायमेंशन है उसमें, पता चल गया तीन डायमेंशन कौन सा है। एक तो एरिया और उसके पीछे उसका विड्थनेस, थोड़ा मोटा आकृति है ना, थिकनेस है उसमें। Solid objects that have three dimensions like length, width and height or depth और thickness जो भी हो उसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल शेप। क्लियर हो गया थ्री डायमेंशनल शेप का क्या मतलब हो गया अभी। तो थ्री डायमेंशनल शेप हमारा जो लेसन है उसका नाम है। तो हमें थ्री डायमेंशनल शेप के बारे में स्टडी करना है, ऐसा शेप जिसमें तीनों डायमेंशन मिलना चाहिए। ओके, लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगा, हाइट भी होगा। थ्री डायमेंशनल शेप्स, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं 3D। आपने 3D नाम सुना होगा, 3D ऑब्जेक्ट, 3D मूवीज। तो ये 3D मीन्स थ्री डायमेंशनल। फॉर एग्जाम्पल ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल में एक एरिया है, प्लेन है, वो प्लेन सरफेस है, तो इसमें दो ही डायमेंशन, उसमें एक लेंथ है समथिंग और कुछ विड्थ और उसका हाइट है। अब यही बेस, ट्रायंगुलर बेस से हमने एक थ्री डायमेंशनल शेप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा इसमें विड्थ भी आ गया। इसका बेस क्या था फर्स्ट शेप का, ट्रायंगल।
ओके, तो ट्रायंगुलर बेस है। नेक्स्ट है ये रेक्टेंगुलर बेस और क्वाड्रेंगुलर बेस जिसमें 4 एंगल है। ये 2 डायमेंशनल शेप है और ये 3 डायमेंशनल शेप है। बेस ऊपर लिखा है मैंने और उस बेस पे ये 3 डायमेंशनल शेप हमने बना दिया। तो उसका जो बेस और उसका जो टॉप है वो सेम है। दे आर रेक्टेंगल्स और क्वाड्रेंगल्स जिसमें 4 एंगल। अभी ये बेस ये सर्कल है। इस सर्कुलर बेस से 2 शेप बन सकता है। ये एक है स्फीयर, दूसरा है सिलेंडर। वो भी बन सकता है स्फीयर सर्कल के बेस से। ये ऑब्जेक्ट क्या है? दे आर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और 3 डायमेंशनल शेप। चलिए अब स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, एक एक शेप को ध्यान से डीपली स्टडी करेंगे। फर्स्ट है उसका बेस रेक्टेंगल है। अब बेस रेक्टेंगल होने से क्या फर्क पड़ेगा, हम देखेंगे कौन सा शेप जनरेट होता है। ये एक रेक्टेंगल है, उसको हमने दिया नंबर 1। एक शेप है ये, एक फेस है उसका। ओके, इसके चारों साइड से हम जनरेट करने वाले हैं शेप। ये एक दूसरा फेस रेक्टेंगल, तीसरा फेस शेप रेक्टेंगल, फोर्थ वन ये भी रेक्टेंगल, फिफ्थ वन ये भी रेक्टेंगल है, सिक्स्थ वन रेक्टेंगल। तो 6 फेसेस हमको यहाँ पर दिखाई। We can see there are 6 faces in this shape। अब इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। नाम याद रखेंगे, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब ऐसा 3 डायमेंशनल शेप जिसका सभी फेस जो है वो रेक्टेंगल है और उसमें 6 फेस। तो shapes having 3 faces, 3 rectangular, 6 rectangular faces। और इसमें स्पेशल क्या है क्वालिटी या प्रॉपर्टी, उसका जो अपोजिट फेस है आमने सामने वाला, दे आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल और आइडेंटिकल। उनका शेप आइडेंटिकल होगा। ये जो 4 नंबर और जो 2 नंबर का जो रेक्टेंगल है, दे आर आइडेंटिकल और कॉन्ग्रुएंट, सेम साइज से। सिमिलरली फेस नंबर 3 एंड फेस नंबर 5, दे आर आइडेंटिकल और कॉन्ग्रुएंट। और उसके बाद जो बच गया फेस 1 एंड फेस नंबर 6, दे आर आइडेंटिकल। ओके, टोटली 6 फेसेस हैं, उसमें 3 पेयर्स होते हैं आइडेंटिकल टाइप के। ओके, तो क्यूबॉइड में क्या होगा, टोटल 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ध्यान रखेंगे, अ क्यूबॉइड हैज अ टोटल ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। 6 फेसेस हैं और वो सभी क्या रेक्टेंगल है। और छोटा रेक्टेंगल भी हो सकता है, बड़ा रेक्टेंगल हो सकता है, बट सब रेक्टेंगल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी और क्वालिटी हम कहेंगे अ क्यूबॉइड हैज अ टोटल ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ओके, अब उसको हम नाम लिखते हैं, उसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उसको हमने यहाँ पर अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिया, ABCD एंड PQRS। ओके, ये सारा जो कॉर्नर है वो कॉर्नर जहाँ एक पॉइंट पे मिलता है ना, पॉइंट है वहाँ पर,
उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। आपको पता है ना वर्टेक्स, ट्रायंगल में भी वर्टेक्स होता है। तो क्यूबॉइड में ये शेप में भी वर्टेक्स है, और कितना वर्टेक्स है आपने देख लिया, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अ क्यूबॉइड हैज टोटल ऑफ 8 vertices, 8 vertices, 6 faces, 8 vertices। vertices का मतलब है उसका जो भी ये जो लाइन एज है और कॉर्नर है जहाँ पे वो एंगल क्रिएट होता है, वो एक पॉइंट को हम एक वर्टेक्स बोलते हैं। अभी जितना भी वर्टेक्स है वो वर्टेक्स को हम ऐसा कनेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल का जो भी बॉर्डर है और साइड है उसको कनेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, जॉइंट्स जो है रेक्टेंगल का जॉइंट्स, हर फेसेस का जो जॉइंट है, यहाँ पर रेड कलर में मैं बता रहा हूँ आपको, वो क्या है, ज्वाइंट है। जितना भी रेक्टेंगल है उसका ज्वाइंट जो है वो ज्वाइंट एक सेगमेंट जैसा दिखता है। ओके, जो भी दो रेक्टेंगल है उसका ज्वाइंट क्या है, एक लाइन सेगमेंट जैसा दिखता है, इसको हम बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं, एज। ये देखो ये सब क्या है, एक एक एज है। तो टोटल कितना एजेस है आपने देख लिया, अ क्यूबॉइड हैज टोटल ऑफ 12 एजेस। कितने एजेस है, 12 एजेस। ओके, तो एजेस कहाँ होता है आपको समझ में आ गया। ये एक एक कॉर्नर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। और टोटल कितना वर्टिसेस है, देयर आर 8 वर्टिसेस। वेरी गुड। फेस 6 फेसेस है, आपने देख लिया पहले ही। और एजेस कितना है, 12 एजेस। ओके, 4 एज कहाँ पर है, ऊपर साइड में है, 4 नीचे, 8 हो गया, और वर्टिकली 4 एजेस है, तो 12 एजेस ये हो गया। तो क्यूबॉइड में क्या स्पेशल हमें प्रॉपर्टी मिल गया, ऑल फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर रेक्टेंगुलर, ये पहला पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल और कॉन्ग्रुएंट। हमने शेप देखा क्यूबॉइड। नेक्स्ट, अभी क्यूबॉइड का बेस क्या था, दे आर रेक्टेंगल। अभी हमारा नया जो शेप है उसका बेस है स्क्वायर। स्क्वायर बेस से कौन सा 3 डायमेंशनल शेप बनेगा, आप सोच सकते हो, ऐसा कोई शेप जिसका सारा फेस स्क्वायर होगा। ये है एक स्क्वायर, नंबर 1 डाला हमने। ये सेकेंड वन, तो ये भी 6 फेसेस है, बट डिफरेंस क्या है, सभी फेस स्क्वायर शेप में है, आइडेंटिकल शेप में है, सभी एक जैसा साइज का है। इसका नाम है क्यूब। क्या नाम है इसका बच्चों, आप बोलो, क्यूब। पढ़ सकते हो ना इसको, ये शेप है क्यूब शेप। आप लोग सांप सीढ़ी खेलते हो ना, सांप सीढ़ी है ना, स्नेक एंड लैडर, जो भी डाइस, लूडो, उसमें जो हमारा डाइस होता है वो क्यूब शेप का। अभी मुझे बताओ क्यूब में कितना फेसेस है, हाउ मेनी फेसेस आर इन अ क्यूब, कितना फेस है टोटल, सभी फेसेस काउंट कर लो। 6 फेसेस है, नंबर लिखा हुआ है। जो भी सरफेस है, ये शेप है स्क्वायर, उसको हम बोलते हैं फेसेस।
The cube has 6 faces. Very good. All the faces of a cube are equal squares और identical squares. यानी सभी फेसेस एक ही साइज का है, सेम साइज का है और वो सब स्क्वायर है. तो अब मुझे बताओ फेसेस ऑफ अ क्यूब कितना फेसेस है? आप लोग आंसर बताओगे कितना फेसेस है एक क्यूब में? 6. How many vertices are in a cube? 8. Very good. Perfect. अब एजेस बता सकते हो क्या? आपने क्यूबॉइड का एजेस काउंट किया, इसका कितना एजेस है? सेम 12 ही आएगा. ओके, देखो ये एक रेड कलर का है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ओके, कितना एजेस है यहाँ पर काउंट कर लो आप लोग. 12 है. तो सबका साइज एक जैसा ही है, एक ही लेंथ का है, सबका लेंथ सेम है. 12. तो क्यूबॉइड और क्यूब ये दोनों शेप में, दोनों 3D शेप में नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस सेम ही है. उनका साइज में थोड़ा सा फर्क है, क्यूबॉइड और क्यूब का साइज में फर्क है, बट नंबर काउंट करेंगे तो सेम ही है. ये है उसका एजेस. ओके, अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगा. आप लोग मुझे बताओ ये जो पिक्चर ऑब्जेक्ट है ये कौन से शेप का है? चलो, फर्स्ट वन, डाइस कौन से शेप का है? क्यूब और क्यूबॉइड. क्यूब, वेरी गुड. और स्पीकर बॉक्स कौन से शेप का है? क्यूबॉइड. और ये हमारा जो रेफ्रिजरेटर है क्यूबॉइड शेप का. वेरी गुड. तो आपको क्यूब और क्यूबॉइड का डिफरेंस पता चल गया. अब हमारा थर्ड शेप है, उसका जो बेस है वो ट्रायंगल है. आप सोच सकते हो ट्रायंगल बेस होगा तो कौन सा शेप बनेगा? चलो देखते हैं. तो कोई भी जो शेप है ये जो हमारा, उसका नाम कैसे बढ़े हैं? तो उसका जो बेस है उससे उसका नाम. रेक्टेंगुलर बेस है तो क्यूबॉइड, स्क्वायर बेस है क्यूब. अब एक ट्रायंगुलर बेस है, क्या होगा? तो बेस में ट्रायंगल है तो उसके टॉप में भी ट्रायंगल होना चाहिए, क्योंकि आप जो साइड है अपोजिट बेस है वो सेम है अभी तक हमने जो भी देखा. 2 फेस हमको मिल गया. बाकी फेसेस को चेक करो, करेंगे टेक्स्ट को ज्वाइन कनेक्ट करेंगे. और भी एक हो सकता है, ये जो सामने का फ्रंट व्यू. तो ये देखो ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है हमारा, उसका बेस ट्रायंगल है. ओके, लेकिन उस जो साइड का वर्टिकल फेस है वो सब क्या है? वो तो क्वाड्रिलेटरल है और रेक्टेंगल है. ओके,
इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो प्रिज्म का कोई भी शेप प्रिज्म का भी होगा, टॉप का जो वो एक ही का होता है, सेम साइज। फेस 1 एंड फेस 2 वो सेम साइज का है, तो ये प्रिज्म है और इसका बेस ट्रायंगल है, सो इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितना फेस है? 5 फेस। ओके, और सभी फेस सेम साइज का है क्या, सेम शेप का है? नो, वेरी गुड। सभी को मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, देखो सेपरेट कर दिया। अभी आप चेक करो, उसका जो दो फेस ट्रायंगुलर फेस, ओके, जो कि हॉरिजॉन्टल है, ऊपर नीचे है, फ्लैट हॉरिजॉन्टल शेप में वो पड़ा रहता है। फेस और टॉप वो ट्रायंगुलर फेस की जो वर्टिकल फेस है, स्टैंड बाय फेस है, वो रेक्टेंगल शेप, 3 वर्टिकल रेक्टेंगुलर फेस। तो 3 + 2 टोटल फेस 5। वेरी गुड। चलो वर्टेक्स कितना, वर्टिसेस कितना है टोटल, बता सकते हैं आप लोग? कितना वर्टेक्स? 1 2 3 5 6। कितना हुआ टोटल वर्टिसेस? 6। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। इसका बेसिक आइडिया मैं बताता हूँ बच्चों। प्रिज्म होगा तो नीचे का बेस ट्रायंगुलर है, 3 वर्टिसेस, ऊपर का टॉप ट्रायंगुलर है, 3 वर्टिसेस, 3 and 3 6। इतना ही आने वाला है कि बाकी जो भी शेप है वो उसी वर्टिसेस को क्या होगा, कनेक्ट होता है। तो फेस मिल गया, वर्टिसेस हो गया, अभी बच गया क्या? एजेस। एजेस काउंट करो, कितना एजेस है जरा चेक करो। चलो ये 1 हमने बना दिया रेड कलर में, काउंट करो 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड, क्या बात है, आप लोगों ने पहले से बता दिया मुझे। देयर आर 9 एजेस इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो हम एक नया शेप देखेंगे। उसका जो बेस है वो सर्कल है, सर्कुलर बेस। आप समझ सकते हो कोई सर्कुलर बेस का शेप? मतलब उसका बेस सर्कल है, उसका टॉप भी सर्कल है। ओके, पहचान लिया आपने कौन सा शेप है ये हमारा? क्या बोलते हैं इसको? सिलेंडर्स। अभी एक सिंगल है, ऐसा जितना भी शेप होगा सबको हम बोलते हैं सिलेंडर और सर्कुलर सिलेंडर। ये सिलेंडर कॉमनली इसी में बोलते हैं। सिलेंडर मतलब उसका बेस सर्कल है। ओके, चलो अब चेक करो सर्कल में कितना फेसेस है। अलग अलग फेसेस है इसमें। इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें रेक्टेंगल नहीं है, इसमें ट्रायंगल नहीं है। ओके, तो 2 फेस जो है बेस में और टॉप में दे आर सर्कुलर।
1 एंड 2, वो और तीसरा जो फेस है कर्व है, पूरा एक ही है। तो कितना फेसेस है इसमें टोटल? एक सिलेंडर में 3 फेसेस है, 2 सर्कुलर फेसेस और 1 जो है एक सिंगल वो कर्व्ड फेस है। तो ध्यान रखिए, एक कर्व्ड फेस है, 2 सर्कुलर फेस है। उसका जो बेस है और उसका जो टॉप है, उसका नाम इसलिए है सिलेंडर और सर्कुलर सिलेंडर। तो फेसेस हमको मिल गए, वेरी गुड। कितना है टोटल? 3। अब मजे की बात क्या है, इसमें वर्टिसेस कितना है? वर्टिसेस कहाँ पर होगा? कॉर्नर कोई एंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये जो है 2 फेस ज्वाइंट हो रहा है, तो ये जहाँ पर फेसेस ज्वाइंट होता है उसको हम बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज। और ये सर्कुलर एज है। तो एजेस कितना है टोटल? 2। वेरी गुड। तो फेसेस और एजेस काउंट कर लिया आपने। मुझे बताओ कितना वर्टिसेस है इसमें? कोई भी दिख रहा है वर्टिसेस? नहीं है। वर्टिसेस नहीं है इसमें। कितना है? 0, क्योंकि कहीं पर भी कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है। 2 एजेस को एक दूसरे को एक पॉइंट में कट नहीं कर रहे हैं, वो पूरा एक कर्व्ड क्या बनाते हैं, लाइन बना रहे हैं। तो वो एज ही है, एज है, उसमें कोई एक सिंगल पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा है। तो वर्टिसेस या वर्टेक्स इसमें नहीं होता किसी भी सिलेंडर में और स्फीयर में। अभी तो स्फीयर की बात बाद में करेंगे। फेसेस का जो स्पेलिंग का मिस्टेक था उसमें, कोई बात नहीं। अभी हमने 4 शेप देखा जिसका बेस आपने नोट कर लिया। पहला जो है रेक्टेंगुलर बेस है। 4 बेसिक शेप देखा हमने, उसका बेस से उसका नाम होता है। फर्स्ट वन देखो, बेस और टॉप सेम साइज का। ये सारा जो शेप है ये सिलेंडर ही है, सिलेंडर, लेकिन उसका बेस का जो शेप है वो अलग अलग है। पहला है रेक्टेंगुलर सिलेंडर, दूसरा है स्क्वायर शेप सिलेंडर, थर्ड वन है ट्रायंगुलर सिलेंडर और फोर्थ वन इज सर्कुलर सिलेंडर है। तो खाली सिलेंडर वर्ड बोलेंगे तो सर्कुलर सिलेंडर होता है, उसके साथ हम उसका बेस का नाम ज्वाइन कर देंगे तो वो इस तरह से वो प्रिज्म और सिलेंडर बन जाता है। रेक्टेंगुलर सिलेंडर मतलब क्यूबॉइड, स्क्वायर शेप सिलेंडर मतलब हमारा क्यूब, ट्रायंगुलर सिलेंडर हो गया तो वो ट्रायंगुलर प्रिज्म और सर्कुलर सिलेंडर को हम ओनली सिलेंडर भी बोलते हैं। तो प्रिज्म और सिलेंडर बेसिकली एक ही जैसा शेप होता है, बट सिलेंडर स्पेशली हम कहेंगे तो वो सर्कल का बेस। तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये स्क्वायर प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म और ये सर्कुलर सिलेंडर और प्रिज्म। तो प्रिज्म और सिलेंडर में क्या, प्रिज्म और सिलेंडर एक ही बात है, उसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है वो नोट करो। उसका जो बेस और उसका जो टॉप वो एक ही शेप का होता है, ये स्पेशल है, बराबर है। दूसरा रेक्टेंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो बेस है वो अलग अलग है, बट उसका जो वर्टिकल जितना भी फेसेस है सब
रेक्टेंगुलर और क्वाड्रिलेटरल टाइप का ही होता है, ट्रायंगुलर नहीं होता। वैसे ही अभी हम बेस के नाम से बहुत सारा प्रिज्म समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है पेंटागन, इसमें 5 साइड्स है, इसका नाम है पेंटागन। इसका टॉप भी पेंटागन। अभी इससे जो 3D शेप बन रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? देखो इसका वर्टिकल जितना फेसेस है सब स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है। तो 3 डायमेंशनल शेप क्या बन गया? पेंटागोनल प्रिज्म। प्रिज्म वर्ड हमने ज्वाइन कर दिया तो ये 3D शेप बन गया, पेंटागोनल प्रिज्म। उसका बेस जो पेंटागन है, therefore it is called पेंटागोनल प्रिज्म। सिमिलरली अगर ये शेप है, can you tell me the name of this shape? हेप्टागन। हेप्टागन से कौन सा शेप बनेगा? हमने पहले चैप्टर में सीखा है ना, एरिया वाले चैप्टर में, ये शेप हेप्टागन। तो यहाँ पर जो 3D शेप बनने वाला है उसका नाम क्या होगा? गेस करो, ये शेप का नाम क्या है? हेप्टागोनल प्रिज्म। प्रिज्म वर्ड हम ज्वाइन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो ये हेप्टागोनल प्रिज्म हो गया। तो अभी हमने क्या बहुत सारे शेप का नाम देखा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बाप रे इतना सारा शेप। तो मेनली फोकस क्या करना है? एक है हमारा क्यूबॉइड, दूसरा क्यूब, तीसरा ट्रायंगुलर प्रिज्म, फोर्थ वन सिलेंडर, और उसके बाद बाकी ये जो भी शेप है उसका बेस से उसका नाम हम लिख सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आज अभी हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे।